बेटा शिवम, क्या बात है बेटे? इतना बेरहमी से तुम्हें क्यों पीट रही है? बात क्या? बोल। दादाजी, मैं मां से कुछ पैसा मांगने के लिए आया था। मेरा छोटा भाई बीमार है, उसी का इलाज कराने के लिए। ओहो बस इतने में माँ ने मुझे मारना शुरू कर दिया। तेरा छोटा भाई बीमार है? हाँ दादा। इधर इधर जी। बहू रानी, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जब इसका छोटा भाई बीमार है तो 100-200 रुपए दे देना। हाँ अच्छा, हाँ। बड़ी माया धधानिया है। क्यों? मुरे ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। वो तो दुनिया को प्यारी होती है। तब काहे अलग कह दिया? इनको सुधरने के लिए अलग किया हूँ। सुधरने के लिए अलग बैठा लेता घोड़ैया, नाती नाती कह के घूमते हो। अरे ड्रामा करना तो तुझसे कोई सीखे है? सोचिए, अगर हम तुम कमरे में होते, हरामजादा आ जाता, देख जाता तो क्या होता? इससे पूछो हरामजादे से। हो। अब मैं सारी बात समझ गया। शिवम। हाँ दादाजी। तू चोरी करने आया था? नहीं दादाजी, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान की सौगात खाकर। अरे भगवान को बीच में क्यों लपेट रहा है नालायक? मैं चोरी क्यों करूंगा दादाजी? चोरी क्यों करेगा? अरे घर से ही लोग चोरी सीखते हैं। नहीं दादाजी, आप जब से आप अलग कर दिया इसकी माँ सवित्रिया, इसको भेजो कि जाओ बेटा पैसा लेके आओ। अरे चोरी करने आया था। गुण और अवगुण से दोनों भरा हुआ है। अभी बताता हूँ, जरा हमारा सोटा पकड़ो। दादाजी, मैं अपने घर में डाला चोरी क्यों करूंगा? मैं माँ के पास सिर्फ सच बता रहा हूँ, पैसा मांगने के लिए आया था दादाजी। शिवम, मेरा नाम जगन्नाथ सिंह जाहिल है। कान खोल के सुन ले, अगर सच नहीं बताएगा तो सच में उगलवा लूंगा। अब क्या सच बताऊं? अब तुम्हारे लिए है नहीं एक बात। तुम्हारे लिए है और नहीं एक पाई, और चला जा यहाँ से न देना। अगर तू दोबारा आया यहाँ पर, अगर तू दोबारा आया यहाँ पर, अकुला बदल की बस करो। मेरी नजर में पहली गलती माफ, दूसरी गलती सन के खिलाफ। अगर तीसरी गलती कोई करता है तो मैं उसे जिंदा जमीन में दफना देता हूं। सुन रिया रे, ऐसे आज तो मेरे कमरे में आ गया। अगर आज के बाद दिखाई दिया बेटा तो मेरा नाम कलजुगही देवी है। मैं वो हाल करूंगी ना कि तू जिंदगी भर याद करेगा। भाग यार, आज के बाद दिखाई मत पड़ना, हराम जादे। यहाँ तुझे बाबू, बच्चे से मुझे एक बात याद आ गई। कौन सी बात है? एक दिन मैं गांव में गई थी। क्या करने? एक बूढ़ी औरत ने कहा हाँ। कि कलजुगही बहू, तुम्हारी शादी हुए कई साल हो गए लेकिन भगवान ने तुम्हें कोई औलाद नहीं दिया। कौन बूढ़ी औरत है? किसके घर की है? ताना मार रही थी। आप तो नाराज हो रहे हैं, पहले पूरी बात तो सुनिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। वो मुझे अच्छी सलाह दे रही थी, मेरे हित की बात कर रही थी। कैसे हित की बात कर रही? कह रही थी चली जाओ सुखा ओझा के यहाँ। वो तो निपुर गए। वो तो मर गए। हाँ। उनका बेटा सुंदर ओझा है, वो सुंदर एक पैर का विकलांग हो गए हैं। जैसा कर्म कर रहे हो वैसा होगा। बाबूजी,
वो कह रही थी हाँ? कि रोता हुआ इंसान उनके घर जाता है और हंसता हुआ वहां से आता है। इतने पहुंचे हुए हैं? बाबूजी मेरी बात मानिए और मुझे वहां लेकर के चलिए। हो सकता है भगवान सुने तो एकाध औलाद मेरे भी हो जाए। भगवान से हम भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारी भी एक निशानी बन जाए। अरे 2, 4, 10 लाख हमारे खर्चा हो जाएंगे तो क्या हमारा बढ़ जाएगा? तो ठीक है चलिए। चलो ऐसे चलोगी। बड़े अच्छे मौके की चीज आपने कहा। और नजर के सामने जिगर के पास, जिगर के पास सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास बेटा भी क्या होती है जो मेरे दिल से तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं तो भरी महफिल में। मर न जाऊं, मरे साले तुम्हारे दुश्मन, मर न जाऊं कहीं हो तुमसे जुदा नजर के सामने जिगर के क्या बताऊं, न जाने हमारे स्वामी जी कहाँ है और कैसे है। लेकिन जब से वो बॉम्बे गए ना ही आज तक उन्होंने मेरे पास फोन किया और ना ही कोई संदेश दिया। लेकिन सोच की बात तो ये है कि आज मेरा 4 दिन का मासूम बच्चा बुखार से परेशान है और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं अपने बेटे का कहीं से कहीं इलाज करवा लूं। कोई बात नहीं है, लेकिन न जाने मेरे स्वामी जी एक सालों के परदेश में न जाने क्या कर रहे हैं। क्या तो कोई संदेशा भी नहीं भेजा। माँ बेटा शिवम, आज मैं क्या देख रही हूँ? लेकिन जब तू स्कूल से आता था तो हमेशा हंसता खेलता, लेकिन आज ये तेरे आंखों में आंसू क्यों है बेटा? आखिर बात क्या है? बड़ा गंभरा माँ क्या? घर का नजारा है। बड़ा गंभरा माँ, बड़ा गंभरा माँ, घर का नजारा है। बड़ा गंभरा माँ, घर का नजारा है। किसी ने कटारी, क्या कह रहा है बेटा शिवम? मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ माँ। किसी ने कटारी से आज ही को मारा है। किसी ने गए जेल बैठे पापा, आई पुलिस माँ। गए जेल बैठे पापा, आई पुलिस माँ। बड़ा गंभरा मैया, घर का नजारा। माँ, मैं अभी अभी अपने आंखों से देख कर आ रहा हूँ। पापा को पुलिस आई थी घर, उन्हें हथकड़ी लगा कर ले गई और किसी ने आदि को कटारी से मार दिया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है माँ। बेटा शिवम,
या मेरे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इधर मेरे 4 दिन का मासूम बच्चा बीमार है, क्या? उधर बड़ी सासू बहू का खून हुआ और बल्कि पापा जेल। लेकिन बेटा शिवम, क्या? मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बोल माँ, क्या हुआ? बना घर शिवम आज कोई कसाई, बना कोई घर शिवम, बना घर शिवम आज कोई कसाई, बना घर शिवम आज कोई कसाई, दिया आग घड़ी में उसने लगाई। इधर देख बीमार है तेरा भाई। क्या हुआ है माँ, क्या हुआ मेरे भाई को? इधर देख बीमार है तेरा भाई, कहाँ से मैं लाऊंगी इसी की दवाई, कहाँ से मैं। बेटा शिवम, तू जानता है ना कि जब से तुम्हारे पापा परदेश गए हैं, ना ही आता कोई खत और ना ही कोई संदेशा, और ना ही आज तक उन्होंने 1 पैसा दिया है। बेटा शिवम, आज ये तेरा छोटा भाई 4 दिन से बुखार से परेशान है। मैं तुम्हारे छोटे भाई के इलाज में कहाँ से करवाऊं? मुझे कुछ तो सलाह दे बेटा। ये तुम क्या बोल रही हो माँ? क्या हुआ है मेरे भाई को, क्या हुआ है बोलो माँ? घर में पापा नहीं है बड़े, पापा तो मेरे है नहीं। माँ तुम चिंता ना करो, मैं बड़ी माँ के पास जा रहा हूँ, उनसे मैं कुछ पैसे लेकर आऊंगा, अपने भाई का इलाज कराऊंगा। माँ तुम परेशान मत हो माँ, बेटा मैं अपने भाई को अच्छे से इलाज कराकर डॉक्टर को जितना पैसा लगेगा मैं दादी माँ से लेकर दे दूंगा। माँ तुम चिंता ना करो, मैं जा रहा हूँ। लेकिन बेटा शिवम, तू जानता है जब से तुम्हारी बड़ी माँ ने और तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे पापा को अलग कर दिए, उन्होंने आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं दी, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि वो तुम्हारी बड़ी माँ तुम्हारे छोटे भाई इलाज के लिए वो पैसे देगी? मेरी बात मानो, वहां मत जाओ बेटा। नहीं माँ, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, आप नहीं समझती हो। वो मुझे जरूर पैसा देंगी, आप मेरा यकीन करिए माँ। मैं जा रहा हूँ और माँ से पैसा लेकर ही आऊंगा, आप परेशान मत होइए माँ। ठीक है बेटा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर तुम्हें पैसे मिले क्या मिले, लेकिन घर जल्दी वापस आना बेटा। ठीक है माँ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। जूगा जूगा जिया हमारे गोदी के लाला नवा, जूगा जूगा जिया हमारे गोदी के लाला नवा, जूगा जूगा जिया हमारे गोदी के लाला नवा, गमा चुनाव कर हमारे सुगाना। आज मेरा बड़ा बेटा शिवम अपने बड़ी माँ और बाबा के पास अपने छोटे भाई इलाज के लिए कुछ पैसे मांगने गया है। मालिक, अगर मेरे बेटे को कुछ पैसे मिल जाएंगे
तो मेरे छोटे बेटे का इलाज हो जाएगा प्रभु। अरे क्या है के तो सब के हुआ अपन कहावे वाला तेरा। ये काहे के तो सब के हुआ अपन कहावे वाला। बतावे वाला तेरा काहे के तो सब के हुआ आपन। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, क्या बात है? मैं आपके पास कुछ उम्मीद लेकर आया हूँ माँ। क्या बात है? माँ, मैं आपसे कुछ पैसा लेने के लिए आया हूँ। मेरा भाई बीमार है माँ, मैं उसका इलाज कराऊंगा। बस उसी के लिए मैं दौड़ता हुआ आपके पास चला आया। हो अब मैं समझी, कल का छोकरा बड़ी बुद्धि से पैसा लेने आया है। इसका मतलब तू मेरे कमरे में चोरी करने आया था, क्यों? नहीं माँ, मैं आपके कमरे में क्यों चोरी करूंगा? शोर मचा रहा है, कोई होगा तो बोलेगा, नहीं तो चोरी करके निकल जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत बोलो माँ, मैंने चोरी नहीं की। मैं आपको आवाज दे रहा था पैसा ही लेने के लिए। सच सच बता, तू मेरे कमरे में चोरी करने के लिए आया था कि नहीं आया था? नहीं माँ, मैं चोरी करने के लिए नहीं आया था। तू ऐसे नहीं बताएगा। मैं भगवान, न जाने सुबह से शाम होने वाली है। मेरा बेटा शिवम अपनी बड़ी माँ के पास पैसे मांगने गया है, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं आया। कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, उसके बाद मैं कहीं से व्यवस्था करके मैं अपने बेटे का तुरंत इलाज करवाऊंगी। माँ, बेटा शिवम, माँ, तू आ गया? आखिर बेटा तू रो क्यों रहा है? पहले बताओ, तुम्हें पैसे मिले या नहीं मिले? माँ, लाओ। मुझे पैसे नहीं मिले माँ। क्या? मैं जैसे ही बड़ी मम्मी से पैसे का नाम लिया, मुझे इतना मारा माँ, इतना मारा, मैं क्या बताऊं माँ। मेरे बदन से चमड़ी तक निकाल दी। ये देखो बेटा, वो बोल रहे थे कि हम चोर हैं। क्या? हमारे दादाजी भी हमको चोर बोल रहे थे। माँ, मैं आपको चोर दिखता हूँ, मैं भला अपने घर में चोरी क्यों करूँगा माँ? मुझे इतना मारा माँ, मैं क्या बताऊँ माँ। बेटा शिवम, मैं तुझे इसलिए मना कर रही थी कि उनके पास मत जाओ, वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा बेटा, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। लेकिन शिवम, तू मेरा बड़ा बेटा है ना, जरा सोच,
कि मेरे पास एक पैसे भी नहीं है बेटा। मैं तेरे छोटे भाई की इलाज कहां से करवाऊं? आज 5वां दिन है, मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच चूम रहा है बेटा। कोई उपाय दे मुझे, कोई सलाह दे ताकि तेरे छोटे भाई की इलाज हो सके बेटा। माँ तुम चिंता ना करो, अगर बड़ी मम्मी ने पैसा नहीं दिया तो मैं जा रहा हूँ गांव की तरफ। माँ मैं अपने भाई के लिए मैं लोगों से भीख मांग कर लाऊंगा, मैं अपने भाई का इलाज जरूर कराऊंगा। माँ आप मुझ पर विश्वास करिए माँ, मैं अपने भैया को जरूर ठीक कराऊंगा। तू अपने छोटे भाई के इलाज के लिए गांव गांव भीख मांगने जाएगा बेटा? तो क्या हुआ माँ, मेरा भाई तो ठीक हो जाएगा। मैं अपने भाई के लिए भीख मांग लूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। माँ मैं जा रहा हूँ गांव की तरफ, आप मुन्ने का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द आऊंगा माँ। ठीक है बेटा शिवम, जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी बेटा। मेरे भगवान, आज मेरा बड़ा बेटा शिवम अपने छोटे भाई इलाज के लिए वो गांव गांव भीख मांगने गया है। मालिक मेरे बेटे की रक्षा करना मालिक, अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मेरे बेटे का इलाज हो जाएगा प्रभु। मेरे मालिक अब तो तू ही मेरी नैया पार करेगा। मैं आपसे सुबह सुबह यही भीख मांगने वाला चल फैला के रहा कि मेरे बेटे का इलाज हो जाए। भगवान मेरे बेटे का इलाज हो जाए। हे ऊपर वाले वाले राम, तेरी महिमा न्यारी। ये ऊपर वाले राम, तेरी महिमा न्यारी। महलों का राजा, बेदारी का भिखारी। चौकीदार, ओ माया मैडम, बुल्ली बुल्ली कराओ। अरे बाप रे, माया मैडम, ओहो, चौकीदार को बोलो मुलजिम को ले आए। चौकीदार, मुलजिम को पेश करो। अभी तुम्हारे पास समय है, साफ साफ बताओ तो उन्हें खून किया है नहीं? साहब
मैं उस परम पिता परमात्मा की सौगंध खा के कहता हूँ साहब कि मैंने खून नहीं किया साहब। नहीं किया? जी हाँ साहब। समझ लेना, साफ साफ नहीं बताओगे तो हड्डियां पसले में तोड़ कर एक कर दूंगा। साहब आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने खून नहीं किया साहब, नहीं किया। आने के बाद मैं तब तेरी खबर लूंगा। चौकीदार इधर आ। मुझे कुछ लखनऊ काम है और उसके ऊपर थोड़ा कड़ी नजर रखना। तू साले जैसे आ क्या करता है? ध्यान नहीं कर, ये भागने ना पाए बे। भाग नहीं पाएगा सर। लापरवाही मत करना। कोई लापरवाही नहीं होगी। हम लोग जा रहे हैं। हाँ जाओ, चलो। जैसे बड़े बड़े साहब लोग ड्यूटी कराते हैं, साले आज हम उस सेवा का फायदा उठा। पहले कुर्सी लगा दो। कुर्सी लगा दो, सेवा करना। क्या कर पड़े साहब? मैं बैठने चल रहा हूँ, अब भागना मत साले। आपको सेवा करे पड़े साहब? सेवा करना पड़ेगा। हाथ पैर कचरे के पड़े? नहीं सारे कचर दे हम निपुर गए। साले गोल हाथ दबाना, सर दबाना। अच्छा साहब। के बे भूफड़ी वाले तुम साले, हम बैठ रहा हूँ तुम सारे कुर्सी हटा रहे हो। नहीं साहब, आप सरकारी मने हैं, आपकी डर से कुर्सी खुद ही भाग दिया साहब। ओहो, सरकारी में नहीं होंगे। हाँ साहब। कैसन करी साहब? अपने आप बाल ले रहा हूँ, अपने पाँव बाल में नहीं डाले। तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाए। अच्छा साहब। अगर तुम साले भागने की कोशिश करोगे हाँ साहब। तो हमको पता चल जाएगा। चलो बस क्या है? ऐसे सूखा करी साहब तो का तकलीफ ना होए। रुक जा भैया, ऐसे झूरे करे तो तकलीफ होए साहब। ले लो चमैनी वाला तेल मंगा दे। चमैनी के नहीं साहब, चमेली के कहते हैं। तेल लगा। इतने में चल जाए साहब। साले क्या हमको आज साले नहलाने की चाय में हो क्या पागल? अरे हम कहते कायदे से सेवा करी साहब आपके। नहीं साले ज्यादा तेल मत डालना। हम सोचे थे साहब ऐसे करी कि तोहका आराम हो जाए साहब। का बा साहब? साले क्या हमारा मूड नहीं, साले कोल्हू हो गया सारे तेल। बैठे साहब। तेल मत लगाना। सेवा करो बे, सेवा करो, सरकारी में नहीं। आगे आवाज साहब, ओह मुर्गी आगे निहुरत है। और तेल मेरा है कड़वा, और तेल मेरा है कड़वा, चाहे रंडी लगाव चाहे भाड़ुआ। क्या बे, हम तुमको साले भाड़ुए दिखाई दे रहे हैं? हम आपको नहीं कहते साहब, तो ये गाने का मुखड़ा है साहब। ओहो, सेवा करो बे, सेवा।
और तेल मेरा है कड़ुआ, चाहे रंडी लगाव चाहे भाड़ुआ, जिसके सर पर हाथ फेर दूं रहे जन्म भर रड़ुआ। तू हंस क्यों बे साले? मैं जिंदगी भर रड़ुआ रहूंगा साले? तो हमारी साले बीवी बच्चे क्या करेंगे बे? बच्चे साहब तुम्हारी बीवी तो पागल क्या है साहब? तेल मेरा है कड़ुआ, चाहे रंडी लगाव चाहे भाड़ुआ, जिसके सर पर हाथ फेर दूं रहे जन्म भर रड़ुआ। लटक गए बड़े बड़े साहेब के देखे रहन सेवा कराओ तो सोचत नहीं कि हम सेवा कराऊ। आपन गोड़ और कुर्सी गोड़ साथे साथे बांध ले आए। आप ऐसे बताओ कि इनका सरौक लग भागत। आज तुहार जौन गत के जाबे तुहार बिरादरी देखिए कि हमारे बिरादरी का हाल करता है। चौकीदार साहब, अब तू ऐसे चप्पल से ऊँघत पड़ा रहा। पंकज गए न, अब तो कर हमार फिर मुलाकात हो शादी। देखो चौकीदार क्या कर रहा है। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार नीचे कर साले, नीचे कर साले। चप्पल कहाँ पहना हुआ रे? अंडा हो गया क्या बे? तू साले पूरे ट्रैक्टर हो गया बे, चार फार लेकर घूम रहा। खोलो इसे, बना हुआ है साले, खोलो इसे। मैडम खोला गाठी, हाँ, खोलो इसे। गठिया खोला। चौकीदार हाँ साहब, जाओ मुलजिम को ले आओ। कहाँ गया मुलजिम? मुलजिम बना हुआ है। कहाँ है? साहब, तो साले मुलजिम को कमरे में बंद किया होगा बे। साहब यहाँ कहाँ लिया है? मुलजिम को बांध करके मैं सेवा करा रहा था। तो साले मुलजिम से सेवा करा रहे थे? साहब मुझे सेवा कराते कराते नींद आ गई, तो मुलजिम मुझे बांध करके निकल गया। हराम को साले, तो हमारी नौकरी ले लोगे। साले भी कितनी देर पहले गया हमें? अब ज्यादा दूर नहीं गया होगा। कहाँ? यही भाई भी डाक रहा होगा। चल साले चल चल, निकलना है।
मैं जेल से भाग कर मैं जाता हूं, घर नहीं जाऊंगा। अब मेरे जीने का सहारा है तो सिर्फ चंबल घाटी है। जा रहा हूं, अगर मां चंबल की गोद में सहारा मिल गया तो वो दिन दूर नहीं जगन्नाथ सिंह जाहिल, कल जुगही देवी जब तेरी मौत का पैगाम लेकर मैं सर भाग गया। आ गया। साले तुम बचोगे नहीं, किसी ना किसी दिन तुम साले हमारे हाथ जरूर लोगे, और जब लगोगे साले सर तो पहले तुम्हारा मैं पैर तोड़ूंगा। चलिए सर पीछे करिए चलो। उसका। मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, मैं यहां से भाग कर निकल जाऊं, नहीं तो पुलिस वाले मुझे गोली मार देंगे। लड़के तू कौन है, क्या है तेरा नाम, साफ साफ बतलाइए कहाँ तुम्हारा तू किस थाने का मुखबिर है, तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है? सुनिए मेरी लगता बात। है कि थाने का मुखबिर लग रहा है। कौन है? और पंकज मेरा नाम है, जगापुर है। पंकज मेरा नाम है, जगापुर है गांव, वहाँ का मैं हूँ रहने वाला, सुनिए है मेरा नाम पंकज है, मैं ग्राम जगापुर का रहने वाला हूँ साहब। पंकज है, जगापुर का रहने वाला है। जी हाँ साहब। जगापुर का रहने वाला है। ए बता, तू लगता है जेल से भाग कर आया है। हाँ साहब, मैं मुसीबत में हूँ, मैं जेल से भाग कर आ रहा हूँ। मैंने सुना था कि यहाँ चंबल में गरीबों को सहारा मिलता है। अगर तुम चंबल में आ गए हो तो तुम्हें सहारा मिलेगा। ए मान लो कि आज से शेरा सिंह के गिरोह का सरदार तुम बनोगे। उठा ले बंदूक, निकल चलाने को, दुश्मनों से बदला चुका ले और लूट ले खजाने को। ठीक है साहब, आपने मुझे सहारा दिया, आज से- जिंदगी की हर खुशी मिल गई साहब। आज से तुम्हारा नाम पंकज नहीं बल्कि डाकू पंकज के नाम से मशहूर हो। ये बात है साहब, आप मुझे लेकर अड्डे पर चलिए। बोलो माँ भवानी की। जय। मैं गांव की तरफ आ गया हूँ, चल रहा हूँ उधर, देखता हूँ कुछ भैया लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं से कुछ पैसा मांगता हूँ, भीख के तौर पर कुछ न कुछ जरूर मदद करेंगे, फिर अपने भैया का इलाज मैं जरूर करा लूंगा। भैया, आप लोगों के सामने मैं भीख मांग रहा हूँ। मेरा छोटा मुन्ना बीमार है, उसी के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, जिससे मैं अपने मुन्ने का इलाज करा सकूं। कर दो मदद गरीब की, तेरा खुशी रहे संसार, बच्चों की किलकारी से गूंज उठे घर द्वार, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो।
फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ये घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी और शोर हमेशा मचा रहे। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में, उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। मैं भीख मांगते मांगते काफी दूर आ गया, लेकिन अभी कुछ पैसे ही मिले हैं। इससे मेरे मुन्ने का कैसे दिन बीती, कैसे दिन बीती राम, जतन बताएगा कैसे दिन। कैसे दिन